करौली शंकर महादेव के समर्थन में लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, भजन गायक हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो या फिर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, या किसी भी वर्ग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, ये सब वो लोग हैं जो कभी न कभी करौली दरबार में आए हैं या फिर दरबार में चिकित्सा करा करके ठीक हुए हैं। ये सभी सनातन और करौली सरकार के समर्थन में अपनी बात वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका करौली शंकर महादेव को लेकर के। मैंने हाल ही में अभी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, श्रद्धांजलि एक मार्मिक अनुभूति, जिसमें मैंने इस दरबार से संबंधित एक सकारात्मक लेख जो है वो लिखा है। मैंने खुद अनुभव किया है दरबार की शक्तियां। इस दरबार में आप जाओगे, जो हवन के प्रोसेस होते हैं, जो नव हवन का प्रोसेस होता है, फिर अमावस्या हवन होता है, और भी जो जो प्रोसेस इस दरबार के हैं वो सारे मैंने किए। जब मैं पहली बार इस दरबार से जुड़ी 2020 में, और वहां जाकर मैंने कई लोगों से उनका अनुभव पहले पूछा कि आपने यहाँ क्या देखा, क्या ऐसा अनुभव किया कि आप इस दरबार में आए हैं, या फिर क्या ऐसा चीज है यहाँ पे। तो उन लोगों ने यही एक शब्द मुझे कहे कि ये अनुभव का विषय है, आप खुद इस हवन को करो और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में उस चीज का अनुभव लोगे, वो ज्यादा अच्छा है करके। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ तो होगा जब इतने लोग ये सब कह रहे हैं, तो क्योंकि ये पूर्वज मुक्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्वज जो है वो हमारे वैदिक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख हम मानते हैं। तो अब हनुमान चालीसा में ये भी कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो स्वाभाविक बात है भूत प्रेत जो है या फिर पूर्वजों, ये सारी चीजों को तो हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों या शास्त्रों ने, सनातन शास्त्रों ने भी माना है। तो मैं जब यहाँ पे गई, यहाँ से जुड़ी, और मैंने सारे हवन के प्रोसेस मैंने किए। मैं भी कुछ निगेटिविटी प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, ऐसा कुछ कि मुझे ऐसा कोई जगह चाहिए था जहाँ जाना था। मैं कई जगह भटकी, मुझे आराम नहीं मिला, बट मैं जब इस दरबार में गई और मैंने सारे प्रोसेस हवन के कंप्लीट किए, तब मुझे एहसास हुआ, जब पूरे कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, कि मैंने अपनी जिंदगी में जो अनुभव किए वो वाकई एक चमत्कार से कम नहीं था। और ये चीज बताने का विषय नहीं है, ये आप खुद ही हवन करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि जब तक आप हवन नहीं करेंगे आप उंगली उठाते रहेंगे, और ये उंगली उठाने का विषय नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। हमारे जैसे श्रद्धालु भक्त वहां पे जाते हैं, और हमारी समस्याएं जब दूर होती हैं, या हम एक हवन करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं और हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो सनातन धर्म पे उंगली उठाना तो कई लोग करते आ रहे हैं और करते आएंगे, और यहाँ पे एक हवन के माध्यम से माँ कामाख्या की शक्तियां काम करती हैं, शिव जी का दरबार यहाँ पे है। तो हवन की जो प्रक्रिया है वो हमारे सनातन शास्त्रों ने भी बताई है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार चौरसिया मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में रहता हूँ। समाचार पत्र कोलांचल टाइम्स का मैं प्रधान संपादक हूँ, और नगर परिषद डूमर कछार में नगर परिषद का अध्यक्ष हूँ। साथियों, पूरे देश में जो एक चर्चा चल रही है करौली शंकर धाम दरबार को लेकर, इस बारे में भी मैं अपनी बात को देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। मैं 4 वर्षों से दरबार से जुड़ा हूं, और जब दरबार से जुड़ने के पहले मेरे डीएनए में बहुत सारी समस्याएं थी। ऐसी समस्याएं थी जो मैं सार्वजनिक रूप से आप सबको नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरा पूरा परिवार पिछले 12 वर्षों से बहुत परेशान था, और उस परेशानी को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जो जो तरीके अपनाए जा सकते थे, चिकित्सा, देश के बड़े बड़े शहरों में चिकित्सा कराने से लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, मेरे परिवार को आराम नहीं मिला। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दरबार से जुड़ने के बाद मेरे साथ अब तक जितने भी लोग परिवार जुड़े हैं, उनमें से करीब 10 से 12 परिवार ऐसे हैं जो कैंसर के मरीज़ थे, उनमें से कुछ पथरी के मरीज़ थे, कुछ शुगर के मरीज़ थे। इन सभी लोगों को दरबार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आराम मिला है, मैं इसका स्वयं प्रमाण हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो पैसे को लेकर बातें आ रही हैं, तो किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए उसकी कोई फीस तो होती है ना। फ्री की चीज़ों की क्या वैल्यू होती है। जब मैं पिछले 12 सालों में लाखों रुपए खर्च कर चुका था, तो क्या 1-2 लाख रुपए लेकर अरबों खरबों की संपत्ति जो मुझे मिली है, मेरे डीएनए को शुद्धता कराकर, मेरे पूर्वज को मुक्ति कराकर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ता है। इतना सस्ता है
कि इसकी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि ये बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं है। जो हमारे कई जन्मों के पूर्वजों की मुक्ति कर रहे हों और जो हमारे दुखों को हर रहे हों, ऐसे दरबार को मैं बारंबार और मेरा बस चले तो कई जन्मों तक मैं सिर्फ प्रणाम ही करता रहूं और दरबार का आभार व्यक्त करता रहूं। बात आती है फीस की, तो फीस क्यों नहीं? आखिर डॉक्टर के पास हम जब इलाज के लिए जाते हैं तो ब्लड टेस्ट के नाम पे, सोनोग्राफी के नाम पे, कई प्रकार के टेस्ट के नाम पे लाखों लाख रुपए ले लिए जाते हैं और इतने ज़्यादा फॉलोअप कराए जाते हैं कि अगर आप पूछिए तो मरीज बताता है कि मैं 10 साल से यहाँ इलाज करा रहा हूँ, 15 साल से यहाँ इलाज करा रहा हूँ और फॉलोअप के लिए हर महीने जाता हूँ। दरबार में लोग एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं और मात्र थोड़ा सा सहयोग राशि जो हम जैसे भक्तों के ही काम आता है, उनके काम आने के लिए होता है। दरबार की बहुत कृपा है। उस कृपा के कारण सनातन धर्म से जुड़े हम जैसे लोगों को बहुत आराम मिला है और मैं दरबार का बहुत आभारी और बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं कोई प्रायोजित व्यक्ति नहीं हूँ, दरबार से मैं कोई प्रायोजित नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मैंने दरबार की सारी विधियों को पूरा किया है। दरबार से मैंने गुरु दीक्षा ली है और मैं अपने मूल काम जो मेरे हैं, मीडिया का काम है, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरा काम है, उन कार्यों को करते हुए मैं दरबार की थोड़ी बहुत जो सेवा बन सकती है वो करने का प्रयास करता हूं और यह मानकर करता हूं कि दरबार के लिए मैं जो भी कुछ कर पाऊं वो सिर्फ एक नाम मात्र का है। मेरी इतनी औकात और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं दरबार के लिए कुछ कर सकूं। सबको हरिहर। मैं सारिका सक्सेना, दिल्ली से। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके सामने, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने सिर्फ एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। क्या कोई भी मॉडर्न डॉक्टर या साइंटिस्ट आपको इस बात का जवाब दे सकता है कि जितने भी ह्यूमंस आपको नजर आ रहे हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, उनमें से क्या कोई भी 2 ह्यूमन एक दूसरे से समान है? उनके स्वभाव, उनका संस्कार, उनका मतलब जेनेटिक मेकअप, क्या वो सेम है? यदि 2 ट्विंस भी इस धरती के अंदर आते हैं तो वो उन दोनों बच्चे भी आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वो पूरी तरह समानता नहीं रखते। तो जब वो इस सूक्ष्मता को आज ना साइंटिस्ट देख पाता और ना ही कोई डॉक्टर उसको ट्रीट कर पाता, जब वो इस कारण को नहीं जानते, इस प्रश्न के उत्तर को नहीं जानते, तो वो मानव देह को सही करने का निवारण कैसे दे सकते हैं? आपको ये बात याद रखनी होगी कि इसका कारण सिर्फ आपको सनातन धर्म में मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको सिर्फ सनातन धर्म में मिलेगा। सनातन धर्म है जो ये बताता है कि आपके शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है और ये आत्मा का जन्म आज नहीं, अनेक जन्मों का जन्म है। तो अनेक जन्मों के साथ हर आत्मा अपने साथ अपना एक यूनिक सबकॉन्शियस माइंड लेकर आती है और वो जिस माँ के गर्भ में अपना पूरा शरीर, उसका पूरा शरीर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ निर्मित होता है, तो जिस माँ के गर्भ में हर बच्चे का जन्म होता है, वो माँ भी अपना एक यूनिक एनर्जी पाथ लेकर आती है। तो आज क्योंकि आत्मा का अपना एक अलग यूनिक सबकॉन्शियस माइंड है और माँ एक अलग यूनिक एनर्जी पाथ को फॉलो करती है, इसलिए आने वाला जीवन भी, आने वाली मानव देह भी, हर मानव देह अपने आप में एक यूनिक होती है। तो क्योंकि इस सूक्ष्म सत्य को न साइंटिस्ट जानते हैं, न वो देख सकते हैं, न मॉडर्न डॉक्टर उसको ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए ही ये दोनों जगत किसी भी मानव देह का कभी इलाज नहीं कर सकते। सनातन धर्म की अपनी एक ताकत है जो आज की नहीं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, हमारा भारत देवभूमि है, हमारा भारत ऋषि मुनियों की परंपराओं से, मतलब वेद पुराणों में, शास्त्रों में पूरा ज्ञान, सब कुछ बहुत ही विधिवत तरीके से उनके अंदर लिखा हुआ है और उनकी विधियां भी लिखी हुई हैं। इसलिए यदि आप सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपने परेशानियों के रीजंस को सत्य की तरफ ढूंढना चाहते हैं और उनको ट्रीट करना चाहते हैं, तो आपको सनातन धर्म की ताकत को ही अपनाना पड़ेगा, है ना। तो आपको हमेशा अपना हर निर्णय विवेक से और अपनी बुद्धि से लेना है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, उस मॉडर्न युग की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, या उस सनातन धर्म की ओर जो आपको हर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न का न सिर्फ जवाब दे सकता है, न बल्कि उसका कारण बता सकता है, बल्कि उसका निवारण भी बता सकता है। निर्णय आपको करना है। नमस्कार, प्रणाम। मैं भजन गायक संदीप राजपूत आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी सनातन भाइयों से एक निवेदन करने आया था आज मैं कि भाई आखिर सनातन कब तक अपनी परीक्षा देगा? हर बार सनातन को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जिस तरीके से कुछ दिन से
करौली शंकर महादेव धाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सारी मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है, उसको देख के लगता है कि शायद हम हिंदुस्तान में हैं ही नहीं, हम इस धर्म के देश में हैं ही नहीं। इतने निगेटिव न्यूज़, सबको वही पड़ी है, अंदर कुछ भी चल रहा है, बाकी बाहर कुछ भी चल रहा है। तो उसको देख के मन बहुत आहत हुआ, बहुत दुखी हुआ मन। और मीडिया से ये निवेदन है कि कृपया आप लोग सच का साथ दें। ये ऋषियों की धरती रही है, महर्षियों की धरती रही है और हमेशा रहेगी। तो आप इसको बढ़ाएं, इसको हमारी पीढ़ियों तक पहुंचाएं, न कि इसकी निगेटिविटी आप फैलाएं। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो भी सनातन भाई हैं हमारे, जो भी भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं, जो महादेव को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान राम कृष्ण इन सब को मानने वाले लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब मिल करके करौली शंकर महादेव का साथ दीजिए ताकि धर्म पुनः अपने शिखर पर पहुंच सके। क्योंकि वही एक दरबार है जो धर्म को पुनः अपने शिखर पर ले जा सकता है। क्योंकि मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, वहाँ जाके वहाँ की प्रक्रिया किया मैंने और अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारे दुखों से निवारण करके लोग वहाँ इस तरीके से सुखी होते हैं कि देखते बनता है। वहाँ समझ में आती है सनातन की ताकत क्या है और हम कर क्या रहे हैं। उसी सनातन को बदनाम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। भाई आपसे एक निवेदन है, जितने भी निगेटिव फैलाने वाले लोग हैं वहाँ जाइए, 2-4 दिन रहिए, रहने के बाद देखिए, प्रक्रिया देखिए, करिए मत, हम नहीं कहते कि आप करो, लेकिन आप प्रक्रिया देखिए। देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। बस आपसे इतना ही कहना है कि हमें सनातन का साथ देना है, हमें हमारे धर्म का साथ देना है, नहीं तो न धर्म रहेगा न हम रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि धर्म है तो हम हैं। जय सनातन, जय करौली सरकार, हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।